जय हिंद। तो और आप लोगों के मॉक कैसे चल रहे हैं, दे भी रहे हो या नहीं दे रहे हो, कमेंट बॉक्स में बताना। और कैसा स्कोर आ रहा है आजकल मॉक में। बाकी मैं मॉक दे तो रहा था लेकिन अपलोड नहीं कर पा रहा था इनकी, तो ये आज अपलोड कर रहा हूँ मैं। फुल मॉक नंबर 3 तक मैं दे चुका हूँ। ये चौथा वाला देखते हैं। तो ये है PYQ बेस्ड का चौथा नंबर का मॉक। इसमें स्कोर कंपैरेटिवली कम आया है और परसेंटाइल भी कम बनी है उस हिसाब से, क्योंकि इसमें केवल 151.75 आया है इसको। और परसेंटाइल भी 93 है, जो मेरी अप्रॉक्स हर में 97 98 के बीच में ही रहती है। तो इसमें 93 गई परसेंटाइल। बाकी GS सही रहा। 50 अटैम्प्ट किए, 3 गलत हो गए, 46.25। जनरल इंटेलिजेंस था वो। और जनरल अवेयरनेस में इसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर आ गए, मतलब 36 ही अटैम्प्ट किए थे, उसमें ही 32 क्वेश्चन सही हो गए, और मतलब 32 नंबर आ गए इसमें। क्वांट और इंग्लिश दोनों ही इसमें बेकार गए थे। क्वांट और इंग्लिश दोनों ही में कम नंबर आए हैं। क्वांट में तो एवरेज से भी कम चला गया स्कोर। एवरेज मेरा 41 42 रहता है, लेकिन इसमें तो 46 ही आया। और इंग्लिश में भी 36.5, जो कि कम ही है एक किस्म से। बाकी सॉल्यूशन में देखते हैं कि कैसी क्या गलती की इस मॉक में। और आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों का क्या रहा इसमें मॉक में स्कोर। बाकी ये रहा पहला क्वेश्चन, रीजनिंग का 13 नंबर का गलत हुआ। अच्छा, ये गलत हो गया। हाँ, ये कैलेंडर वाला थोड़ी मेरे गलत हो रहे हैं क्वेश्चन। पिछले वीडियो में भी एक गलत हुआ था, इसमें भी गलत हो गया। मैंने काउंटिंग गलत कर ली थी एक्चुअली। वो 7 से जो मल्टी डिवाइड करना था, तो उसके बाद काउंटिंग गलत कर ली, तो उसकी वजह से ये गलत हो गया था क्वेश्चन। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं है। वो फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, मतलब कि एक बार अगर आप पैटर्न आपको पता है कि कैसे होना सवाल, तो वो कभी गलत ही नहीं होंगे कैलेंडर वगैरह में। दूसरा था ये वाला क्वेश्चन। इसका परसेंटाइल आप देख सकते हैं, मतलब परसेंटेज देख सकते हैं। 78% लोगों ने सही किया, तो मतलब मेरा नॉर्मली कुछ मिस्टेक होगी, तो इसमें क्या कर सकते हैं। 35 और 43 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा, तो ये -10 करेंगे तो 68। 65 7 5 12 6 92 192 हो जाएगा। इसमें -10 करेंगे तो 182। अब ऐसी कोई ऑप्शन होगा ज़रूर से। 9 3 12 8 3 6 14 15, शायद यही है पहला। वही है, कहा था ना, नॉर्मल से ही क्वेश्चन गलत होगा जो भी होगा। तो इतने इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो फिर बेकार लगता है, क्योंकि ये सबसे सही हो रहा है, वो हमने ही गलत कर दिया, चाहे जिस रीज़न से हो, तो नंबर भी कटेंगे, काफ़ी नीचे रैंक जाएगी इसमें फिर। 6 बॉक्सेस ये ऑर्डर वाला है। अब इसका ऑर्डर देखो, ऐसा है कि ये मल्टीपल बनते हैं इसमें, तो मैंने 4 मिनट दिया और फिर भी नहीं सही कर पाए, तो ये बेकार है। क्योंकि अगर आप 1 मिनट ले रहे हो और फिर गलत हो गया, तो आपके अलग बात है कि 1 मिनट ही बचा था, जल्दी जल्दी में कुछ 1-2 पैटर्न ही बना पाए, बाकी के नहीं बन पाए। लेकिन 4 मिनट में तो ये आसानी से हो जाना था, तो मैंने ही कुछ गलती कर दी होगी इसमें, तो ये एक नॉर्मल से ये निपट गया। और GS में ये गलत हुआ। pH वैल्यू सॉइल कैन बी रेज्ड बाई एडिंग लाइमस्टोन, यूरिया, कंक्रीट, सैंड। pH वैल्यू सॉइल की रेज कर सकती है। रेज करेगी मतलब एल्कली होगी मिट्टी जल्दी ज़्यादा। तो उसमें क्या डालेंगे, शायद मैंने लाइमस्टोन लगाया, इसमें यूरिया होना चाहिए। अच्छा, यूरिया लगाया मैंने, लाइमस्टोन होना चाहिए। तो ये मुझे ऑप्शन कन्फ्यूजन वाले थे, क्योंकि ये मैं पढ़ा तो हूँ क्वेश्चन को कहीं ना कहीं मैंने, लेकिन रिवाइज़ नहीं किया कभी मैंने, दोबारा नहीं आया होगा सामने, तो ये बने नहीं। pH वैल्यू बढ़ाने के लिए चूना पत्थर को, अम्लीय मैटर को मिलाएंगे तो pH वैल्यू बढ़ेगी, और क्षारीय मैटर को मिलाएंगे तो pH वैल्यू घटेगी। ये है इसका कॉन्सेप्ट।
और दूसरा क्वेश्चन, ये एजेंडा 2021 ही तो था जब उधर पे हुआ था रियो में, जेनेरियो में घोषणा पत्र आया था। अरे अरे मैंने 22 लगा दिया, बताओ। आता हुआ क्वेश्चन भी इतनी गलत कर दिया कि एजेंडा 2021 था वो जब रियो जेनेरियो में वो UNCD का समिट हुआ था, पहला पृथ्वी सम्मेलन। मैंने एजेंडा 22 लगा दिया, इसलिए मिस्टेक। सरकारी आयोग बना था 1984 में, 88 में। कल ही तो मैंने पढ़ा सरकारी आयोग, देख लो। सरकारी आयोग 1983 में बना था, फिर अच्छा रिपोर्ट उसने 1988 में दी। ठीक रिपोर्ट 1988 में, तो ये ऐड और करना पड़ेगा ये पॉइंट कि रिपोर्ट इसने 1988 में दी थी, जबकि मैंने सरकारी आयोग कल ही पढ़ा है कि 1983 में था। 1977 में शायद मैंने पढ़ा है अशोक मेहता समिति, और 1964 में कोठारी आयोग शिक्षा से रिलेटेड। तो ये था इसका। ये अब मैथ में देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन गलत होंगे। सबसे पहले तो ये जो मैंने बना ही नहीं। त्रिभुज का परिमाप 36 है, त्रिभुज की अंतःभुजा ये है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। अंतःत्रिज्या क्या होती है? स्मॉल r। त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ 3a। ये कनेक्ट करके करेंगे, इसको हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं था। शायद 11 का मल्टीपल आए, वही आया। त्रिभुज का परिमाप होता है ABC/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला, अंतःत्रिज्या इंटू r, स्मॉल r इंटू s। अरे ये देखो इसमें क्या किया। 7√3 मुझे पता पड़ गया था इसकी त्रिज्या है, लेकिन इसमें व्यास पूछा था, तो वही आप देख सकते हो कैसा गलत हो गया क्वेश्चन। व्यास पूछा था, दुगना करना था, लेकिन जल्दी में वो त्रिज्या निकाल दिया और टिक कर दिया। ये वाला भी इजी क्वेश्चन गलत कर दिया था। पूरा क्वेश्चन लगा लिया था, लेकिन मैं उसको मान के चल रहा था। ये पता नहीं कैसा कर दिया मैंने कि औसत, अगर इसको ऐसा करते हैं कि अगर औसत सभी लोगों की मिला के 70 है तो एवरेज क्या होता है? टोटल सम अपॉन टोटल नंबर एवरेज होता है। तो जब 15 समूह छोड़ेंगे, 60 वाले छोड़ के जा रहे हैं, तो ये कम जा रहा है, तो एवरेज को बढ़ा देंगे ये, तो प्लस का 10 हो जाएगा, जबकि मैंने इधर -10 कर दिया था। तो वही गलती हो गई, जिससे शायद मेरा 35 या 45 आया था। इसका ऑप्शन 55 था, तो वही गलती कर दी थी। इजी क्वेश्चन ये भी था। ये 1 2 तीनों इजी क्वेश्चन थे अभी तक, और तीनों छूट गए। एक समलंब त्रिभुज, समांतर भुजाओं का योग और अंतर, आसन्न भुजाएं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था उस टाइम के हिसाब से, जब मैं अटैम्प्ट कर रहा था मॉक। बाकी बाद में बन गया था, अगर ध्यान से करते तो बन जाता। बाकी वो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी सा डिफरेंट लैंग्वेज का था, तो वो ये टाइम लेता, लेकिन बन जाता क्वेश्चन। अरे यार, बी ने कितने चक्कर लगाए था। पहले तो ये निकाल लेते कि ये मैंने बाद में सही किया था, थोड़ी सा इसको देखना पड़ेगा कैसा करना था। बाकी ये इजी तो नहीं था, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि 12% लोगों ने अटैम्प्ट किया, तो इजी तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इसमें क्या है कि थोड़ी सा कॉपी में पेन लेके लगाना पड़ेगा। 5% इसको तो करूँगा नहीं, प्रोबेबिलिटी वाला, शायद आ ही ना, कभी ना आए ये क्वेश्चन तो। अरे इसमें ये गलत कर दिया। 60 लड़के जो नृत्य कर सकते हैं, 60 लड़के जो गा सकते हैं। 7 6 13 हो गया। केवल नृत्य पूछ रहा था, तो देखो 7 6 13 हो गया। तो 13 जब करेंगे तो 25 लड़के ऐसे आएंगे कि जो दोनों चीज़ें कर सकते होंगे। तो केवल इसमें नृत्य वाला पूछ रहा है, तो 25 घटा देंगे तो इसमें आ जाएगा 45।
पता नहीं, मैंने इसमें केवल इसने पूछा कि केवल नृत्य कौन कर सकते, मैंने पूछा कि दोनों चीज़ कौन कर सकती है। यही है कि क्वेश्चन ही नहीं ढंग से पढ़ पाया। 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं जो पढ़ लेते लास्ट की लाइन तो भी आ जाता। अब ये मैंने उल्टा भाग कर दिया। इसमें J1/J2 निकालना था, तो मैंने क्या किया, निकाल लिए दोनों चीज़ें सही, फिर J2/J1 कर दिया। ये वाला भी नहीं बना, इसका पता नहीं कैसे होगा। 12% आया है इन लोगों का, मुझे समझ में नहीं आया था ये वाला। अरे यार, 4 गुणा 4 गुणा 4 होगा और 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इधर बन जाएगा 8, इधर 64, तो 8 8 64। मैंने पता नहीं 4 गुणा 4 किया, इधर 2 गुणा 2 किया, 16 को 4 से भाग दिया तो 4 आ गया। मैं क्यूब करना था, जबकि 3 संख्याओं का योग सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का योग। सबसे छोटी 7 3 10 निकालना था। 7 3 10 5 15 का मान ये दिया था, 15 छक्का 90 और 15 चौके 60 और 15 अट्ठे 120 48। मैंने पता नहीं क्या करके धर दिया इसमें। तो देख ही सकते हैं जितने भी क्वेश्चन गलत हुए हैं, 9 क्वेश्चन इसमें मेरे, तो 9 में से मुश्किल से इसमें 2 या 3 क्वेश्चन थे जो नहीं हो सकते थे। 1-2 क्वेश्चन छोड़े वाले तो बन ही गए थे। तो देख सकते हैं इसमें 46 आराम से बन सकते थे, मतलब 7-8 क्वेश्चन का नुकसान हो गया मुझे पूरा इसमें। द ज्यूरी आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ज्यूरी है, ज्यूरी जब एक साथ आता है तो ज्यूरी इज होता है, ज्यूरी इज फ्रॉम। क्योंकि जब अलग अलग आता है तो उसमें डिवाइड की बात होती है, तो वो प्लूरल लेता है वर्ब। शैलजा इज प्रिटियर देन ईदर ऑफ हर 3 कजिन। जब 3 की बात हो गई तो ईदर तो आएगा नहीं, क्योंकि ईदर 2 या 1 के लिए आता है। तो ये वाला गलत हो जाएगी, सॉरी ये था एनी ऑफ द, मतलब इम्प्रूव करना था, तो एनी ऑफ द। देख सकते हैं ये दूसरा इजी क्वेश्चन गलत। डॉक्टर अब्दुल कलाम्स लाइफ was a sage of dedication in the cause of education reforms in India। मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, शायद हाँ मैंने ये लगा दिया था नोएरा। सेज SAG, सेज मतलब होता है क्या कहते हैं, प्रूडेंट। हाँ प्रूडेंट, सैगेशिया क्या कहते हैं, बुद्धिमान। जबकि इसमें सेग का मतलब नहीं, वाइज मैन का मतलब नहीं निकल रहा था, इसमें निकल रहा था सेग, अ लॉन्ग इम्बॉर्ड स्टोरी अकाउंट और सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स, सेग ऑफ डेडिकेशन, लॉन्ग इन्वॉल्वमेंट। बुलेट भगाते रह जाएंगे जी, कुछ ना कर पाएंगे बुलेट भगाने के अलावा। एक्सकर्शन मतलब होता है जब आप शहर में जाते हैं, मैंने ट्रैकिंग लगा दिया। शहर का मतलब टूर में जाते हो, जब आप ट्रैक करना एक अलग चीज़ हो गई। जब आप पैदल निकल जाते हो माउंटेन में, वो होता है ट्रैक करना। लेकिन टूर में जा रहे हो तो आप घूमने जा रहे हो, तो एक्सकर्शन का मेन मीनिंग होता है घूमने जाना या शेयर करना। अब ये देख लो स्पेल्ट वाले, इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाए लेकिन ये स्पेल्ट वाले गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ईजी क्वेश्चन है, आपने कर लिया आसानी से 1 नंबर ले जाओ, गलत हुआ ईजी क्वेश्चन गलत हो गया। एक्सऑर्बिटेंट, एक्सॉर्बिटेंट है, यही गलत। एक्सॉर्बिटेंट, EXHOR नहीं होता, एक्सॉर्बिटेंट होता है, एक्सऑर्बिटेंट। देख लो इतने इजी क्वेश्चन गलत हो जाते कभी कभी। आई एम डेफिनेटली लेट, बस विल हैव लेफ्ट, छोड़ चुकी होगी। छोड़ चुकी होगी मतलब आप सोच रहे हो कि मैं डेफिनेटली लेट हूँ, बस छोड़ चुकी होगी, विल हैव लेफ्ट। ये प्रेजेंट में, आप जब प्रेजेंट में सोच रहे हो तो आप फ्यूचर का सोच रहे होगे कि मैं डेफिनेटली लेट हूँ, तो छोड़ चुकी होगी, ना कि छोड़ चुकी थी।
तो आप ये फ्यूचर में सोच रहे हो, तो इसी का ऐसे ही करना था ये। The World Health Organization warned the government that even many people were likely to die. Even many people were likely. That so many people are likely. Health ने warn किया था। इवन मैनी नहीं होगा, डेट इवन मैनी, डेट मोर पीपल। इवन मैनी मेरे हिसाब से तो एक वो अच्छा दे नहीं रहा है साउंड। द वर्ड टू द रिवॉल्व वाटर डू इन द केप बॉल्स। देखो जितना भी ये ऐसे वाले आ जाते हैं ना जब पैसेज कि ये कोई रिपोर्ट वगैरह हो, ये कोई ना कहानी लिखी हो, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एक राइटर का व्यू होता है, फिर आपको उसके हिसाब से देखना है। अब वही चीज़ गलत हो गई मेरी, तो इसमें ये गलत हो गया। वर्ल्ड यूनिटी विल ब्रिंग ग्रेट मैनी ग्रेट कॉन्सिक्वेंसेस लाइफ एडवांटेज लाइफ। ग्रेट एडवांटेज लाएगी, कॉन्सिक्वेंसेस तो परिणाम हो गया, एडवांटेज लाएगी। मेंटल टेंशन विद द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी, एलिमिनेशन ऑफ मशीनरी, मैन विल बी रिलीव्ड ऑफ द मोनो। इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी, जब आप कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन आ जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है क्लोज टेस्ट में। अभी तो मेरे 5 क्लोज टेस्ट भी कभी कभी गलत हुए हैं। तो यही है कि आप देख सकते हैं इसमें 3-4 क्वेश्चन, इसमें मैथ में 8 क्वेश्चन के लगभग, रीजनिंग में 2 क्वेश्चन, 8 2 10, 13 क्वेश्चन भी मान लिया जाए तो 13 क्वेश्चन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपके स्कोर में, जो कि एक नॉर्मल इस वजह से आपके गलत हुए केवल कि आप देख सकते हैं इसमें अगर 13 ऐड करेंगे तो 165 पहुँचेगा, 165 प्लस पहुँचेगा स्कोर। वही अगर आपका 165 चला गया तो आप देख लो अपनी रैंक में कितना ज़्यादा सुधार हो जाना। जहाँ पे आपकी 600 रैंक चल रही तो वो सीधे अंडर 100 आ जानी है रैंक को। तो वही है कि छोटे छोटे से चीज़ें गलत हो जाती हैं जिस वजह से सारा काम बिगड़ जाता है। बाकी आप लोग भी बताइए आप लोगों का स्कोर कैसा रहा। अब डेली बेस पे मॉक भी अपलोड करूँगा मैं ये डिटेल्ड एनालिसिस के अपने, आप भी बताया करो कि आपके किस पार्ट्स में ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। बाकी अब नेक्स्ट मॉक 5 नंबर का अपलोड करूँगा थोड़ी देर में। तब तक के लिए धन्यवाद।